पता है क्या? हाँ जी सर बताइए। ठीक है ठीक है चलो, हम लोग हमेशा एंट्री कहाँ पर लेना पसंद करते हैं बाय के केस में? आपके पास में 3 पॉइंट है, ए बी सी, विच वन इज द बेस्ट बाय पॉइंट फॉर यू? बायर के लिए बेस्ट पॉइंट क्या है? सी, है ना? अब कैसे पता लगाएंगे कि सी अपना बाइंग पॉइंट है? हमारे पास में एक टूल दिया हुआ है जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता है। अभी तक आप लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते आए हो? केवल हॉरिजॉन्टली ट्रेंड लाइन बेसिस पर, है ना? इसके अलावा और कोई तरीका है क्या? नहीं। उसके अलावा एक और तरीका, दैट इज कॉल्ड फिब रिट्रेसमेंट परसेंटेज। ठीक है, प्री डिफाइंड परसेंटेज है। अब टूल निकालो आप लोगों की कोई सी भी, उसमें वॉच लिस्ट उसमें होगा, देखो आपके टूल बॉक्स में फिब रिट्रेसमेंट करके टूल होगा। फिब रिट्रेसमेंट टूल लगता है लेग पर, ये लेग है, दैट इज कॉल्ड बुलिश लेग। ट्रेंड पे अप्लाई होगा ये, है ना? ए से बी पे अप्लाई होगा तो सी पॉइंट मिलेगा अपने को। अब सी पॉइंट अपने लिए बेस्ट बाय है। कायदे से इस टूल के हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन रिट्रेसमेंट परसेंटेज होता है 61.80। ठीक है, देखो निकालो एक बार, किसी भी टाइम फ्रेम पे चलेगा, बस मुझे चाहिए मोमेंटम, ए और बी प्रॉपर चाहिए, ए और बी प्रॉपर चाहिए। ए और बी का मतलब समझते हो? मोमेंटम, ट्रेंड, ट्रेंड पे लगेगा। अभी जैसे बैंक निफ्टी पे लगा हुआ है, देख लो बैंक निफ्टी पे लगा हुआ है चाप, फिब रिट्रेसमेंट टूल। मिल गया? मेजर मेजर परसेंटेज है इसके 23, 38, 50, 61, 78, 100, 127, 161। दीज आर द बेस्ट परसेंटेज। ये आपके रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के परसेंटेज है। सी पॉइंट इज 61.80 रिट्रेसमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एंट्री लूंगा सी पे, एग्जिट कहां मारू मैं आपके हिसाब से? सी पे एंट्री हो गया बाय का, एग्जिट कहां मारना चाहिए? फर्स्ट टारगेट 50, सेकंड 30। ठीक है, आप लोग अभी कहां करते हो? आप एंट्री कहां करते हो? लेट्स सपोज मिल गया आपको, सी मिल गया, बहुत बढ़िया बाय मिल गया अपने को। ये पास का सपोर्ट भी था, पास से भी जोड़ दिया आपने इसको। आपने बोला कि सर ये ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा है, सब बना लिया मैंने सर, ये ऊपर मेरे को जोन भी मिल गया, यहाँ पर सब मिल गया, चारों तरफ से अपना ट्रेड बैठ रहा है, बट एग्जिट कहां करोगे? ठीक है चलो, इसके एग्जिट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक फिब आपने यहां से यहां लगाया तो आपको ये पॉइंट मिला सी। ठीक है, अब दूसरा फिब कहां लगाओगे? दूसरा फिब लगाओगे बी से सी पर, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको यही परसेंटेज उल्टे फॉर्मेशन में मिल जाएंगे। क्लियर है? अभी क्या हो रहा है? अभी 61 यहां आया, इसके नीचे 78 आ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा 100। जब आप उसको बी से सी की तरफ लगाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको परसेंटेज ऊपर मिलेंगे। यहां से यहां लगाओगे तो ये परसेंटेज ऊपर की तरफ हो जाएंगे, यहां मिलेगा आपको 100, उसके ऊपर मिलेगा 127, उसके ऊपर मिलेगा 161। लगाकर देख लो। निकलने के लिए एक तो 100 हो सकता है, 127 हो सकता है, 161 हो सकता है, उसके पहले 78, उसके पहले 61, 50, 38, 23। लगा लो एक बार, पहले लगाओ ए से बी तो सी मिलेगा, बी से सी लगाओगे तो डी मिलेगा, और डी कहां मिलेगा? समवेट अराउंड ऊपर की तरफ। सबसे अच्छा परसेंटेज जहां तक मैंने देखा है 127%। अगर सी पे एंट्री लिया है तो बी और सी का 127% लेकर बाहर हो जाओ, फॉल्स ट्रैपिंग भी नहीं होगी और ट्रेड भी अच्छे से बैठेगा। सर कितने टाइम फ्रेम पर? टाइम फ्रेम डजंट मैटर, बट 15 मिनट या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर भी हो तो भी चलेगा। चलो ठीक है, लगा देते हैं, इसको काट रहा हूं। टूल की सेटिंग भी बता देता हूं,
ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पोजीशन में आपको एग्जिट कहाँ लेना है, ठीक है। एंट्री तो हो गई, एग्जिट समझ में नहीं आता अपने को। चलो अपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा, है ना। डिलीट किया, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लूं क्या, डे कर लूं, है ना। डे कर लिया मैंने। डे करने पर बैंक निफ्टी उठा लो। डे करने पर हमको लगाना है 21 नवंबर 2024 से हमको लगाना है जो भी हाई है इसका 5 दिसंबर 2024 तक। 21 नवंबर से फिर लगाएंगे, छोड़ेंगे कहाँ, 5 दिसंबर पर, ठीक है। तो सबका एक जैसा बनेगा। फिर टूल ऊपर से आपको मिलेगा सेकंड वाले कॉलम में पहले ही, फिर रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। उठा लो, पहले ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के लिए मैग्नेट ऑन कर लो। इधर से मैग्नेट है, मैग्नेट से होता क्या है कि कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट चिपक जाता है। उठाया, 1 2, आप लोगों का ऐसा नहीं आ रहा होगा, करेक्ट है। थोड़ा सा रंग बिरंगा होगा, थोड़ी सी चित्रकारी होगी, है ना। तो डोंट वरी, डबल क्लिक करो टूल पे, तो इस टाइप से फिब रिट्रेसमेंट का पूरा सेटिंग खुल जाएगा। सेटिंग में मैं परसेंटेज लगा देता हूं, कौन कौन से लगाते जाओ। ट्रेंड लाइन चेक है, लेवल्स लाइन चेक है, एक्सटेंडेड लाइन अनचेक, एक्सटेंडेड लाइन राइट अनचेक्ड। परसेंटेज में पहला 0%, दूसरा 23.60%, तीसरा 38.20%, पांचवा 50%, छठवा 61.80, सातवां 78.60, आठवां 100%, नौवा 161 या फिर 11वां 127। दैट्स इट, फिनिश। जो चेक है वही रहने दो, बाकी सारे हटा दो। 0 से लगाकर तो 161% तक हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन काउंट कर लिए। स्क्रॉल करो नीचे, बैकग्राउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड को हटा दो। जिसका रिवर्स चेक है वो रिवर्स चेक हटा दो, बैकग्राउंड हटा दो, रिवर्स चेक हटा दो। प्राइस रहने दो, लेवल्स रहने दो। लेवल्स को वैल्यू की जगह परसेंटेज करो, लेवल्स में वैल्यू की जगह परसेंटेज करो, और लेवल, लेवल को लेफ्ट की जगह राइट कर दो। नीचे फिब लेवल बेस्ड ऑन लॉग स्केल, ये भी अनचेक करो। ये अनचेक नहीं होना चाहिए, मतलब चेक नहीं होना चाहिए, बस ओके कर दो। सर जैसे जो आपके में एरो आ रही है ना 100 से 0 तक, तो एरो नहीं आ रही है मेरे में। एरो किधर? ये जो बीच में एरो नहीं बन रही है लेफ्ट साइड कॉर्नर से। अच्छा ये वाला, हाँ, रुको, किस किस का छूट गया भैया? लो, शुरू से स्टाइल, ट्रेंड लाइन चेक है, लेवल्स लाइन ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन, इसका मतलब बता देता हूं, ये आगे और पीछे खिंच जाता है यार, देखो उधर की तरफ खिंच जाएगा और इधर की तरफ खिंच जाएगा। भविष्य में इन लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया, हटा दे देता कि खिचड़ी ना बने। बाकी 0, 23, 38, 50, 61, 78, 100, 127 एंड 161। दैट्स इट। इसके अलावा कोई रखने की जरूरत नहीं है, बाकी और बाद में बता दूंगा मैं, अभी तीनों का ही काम है। सर आपके में तो 161 और 127 नहीं दिखा रहे ये रहा चार्ट में। सर चार्ट में। चार्ट में, है ना, अभी लगाएंगे ना। स्क्रॉल करो नीचे, बैकग्राउंड हटा दो, रिवर्स हटा दो, प्राइस रहने दो, लेवल्स वैल्यू की जगह परसेंटेज, लेबल लेफ्ट की जगह राइट, फॉन्ट साइज अपने हिसाब से, किसी को आंखों में दिक्कत है तो 20 कर लेना, ठीक है। किसी की आंखें अच्छी है मेरे जैसी तो 11 कर लेना, और ओके हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, 21 नवंबर
से फिब लगाओ, 5 दिसंबर पे आके छोड़ दो, डे कैंडल पर छोड़ दिया। फिर एक काम करो, 5 दिसंबर से फिब उठाओ, लगाओ, 5 दिसंबर से वापस फिब लगाओ, छोड़ दो कहां पर, आज के डे पर। चार्ट थोड़ा सा छोटा करो, ये रहा, 2 फिब लगे हैं। इससे आप लोगों को एंट्रीज और एग्जिट मिलेंगे। ये 2 पकड़े, ये ए, ये बी, तो सी मिल गया। बी और सी पकड़ा या डी मिल जाएगा। क्लियर है? ए और बी का सी कितना है? 61, और बी और सी का 61 बैठ रहा है नियर अबाउट 52,885। ऐसा ना हो कि मार्केट 26 तारीख के पहले पहले 52,885 आ जाए, क्योंकि उसको आना चाहिए। 52,000 और 54,000 के बीच में बंद होने का अपना मोटिव है, तो 52,885 ना आ जाए। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है, क्योंकि जितनी गिरावट हुई है वो सफिशिएंट है बाइंग के लिए, और जितनी बढ़त होगी वो 61 के लिए यहां तक सफिशिएंट है। अगर इसके भी आगे गया तो कितना जाने की उम्मीद है? या तो 100% या तो फिर 127 या फिर 161। 127 क्या होगा? ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, और उसके बाद 161 वो भी ऑल टाइम हाई। 55,000 का मोटिव है क्या सबका? हाँ, होना ही चाहिए ना भैया। हमेशा मार्केट बढ़ेगा तो आप लोगों के स्विंग ट्रेड भी तो अच्छे जाएंगे, तो इस हिसाब से आपकी एग्जिट यहां पर बन रही है। वही 3 कैंडल अगर मिल रही है आप लोगों को, तो उस 3 कैंडल के हिसाब से क्या करना है देख लो, कहां से कहां लगाना है, आपको अगला पॉइंट मिलेगा। अगर सी मिला है तो डी मिलेगा, और अगर ए और बी मिल गया है तो सी मिल जाएगा, और ए बी सी मिल गया, तीनों मिल गए, तो डी के बाद में ई एफ जी भी मिल जाएगा, क्योंकि ये रिदम ऐसे ही काम करती है। दैट इज कॉल्ड जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और ये परसेंटेज पे काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी और बड़े टाइम फ्रेम पर भी। लगा लो, किसी के ट्रेड में अगर 61 बैठ रहा है तो उसका बढ़िया सा बाइंग ट्रेड बैठ रहा होगा। आपको ए और बी चाहिए। ए और बी का मतलब होता है मोमेंटम, एक तरफा ट्रेंड, ट्रेंड से ब्रेकआउट होने के बाद में आपको मिलेगा सी, सी इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, और जो डी है, डी इज कॉल्ड एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट अच्छे हैं बायर के लिए, और एक्सटेंशन अच्छे हैं सेलर के लिए, क्योंकि बायर हमेशा नीचे से बाय करता है और सेलर हमेशा ऊपर जाकर सेल करता है। तो सी पॉइंट गुड फॉर बायर एंड डी पॉइंट गुड फॉर सेलर। कैंडल का क्यों नहीं ध्यान रखना सर पड़ेगा? ये 61 पे कोई शेडो बन गई नीचे की तरफ तो क्या करोगे? किसको समझ में नहीं आया? वेरी गुड। और सर शेड्यूल में दिक्कत नहीं है, स्टॉप हाँ, लॉस हंटिंग में दिक्कत थी। किसमें? स्टॉप लॉस में, हंटिंग में। स्टॉप लॉस हंटिंग में? हाँ, वो कोई इश्यू नहीं सर, वो चलने दो। स्टॉप लॉस आ रहा है क्या? सर जैसे आज के ट्रेड में मेरा जस्ट स्टॉप लॉस आया था, मैंने उसमें वो नहीं किया था, नेकेड गया था मैं, हाँ, तो जस्ट स्टॉप लॉस आया था और वहां से ही रिवर्सल आ गया, बहुत और बढ़िया आज सर, ये यानी चल मैंने रहा है ना, रोका। चलने दो, अच्छी चीज है, कोई इशू नहीं, हो जाएगी रिजॉल्व। सर हिट हो जाता हो तो, अगर मैं लगा के रखा होता तो। बस स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सीख लेंगे हम लोग, है ना, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। ओके। स्टॉप लॉस लगा सही रहे हो, बस हल्का फुल्का ऊपर नीचे जा रहा है वो, है ना।